दोस्तों, बहस जो आज प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को लेकर चल रही है वो सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना नहीं है। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विमर्श है जिसमें हर पक्ष की भूमिका है। सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज। भारत में शिक्षा को लेकर एक आम धारणा बन चुकी है कि प्राइवेट स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिलती है जबकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जर्जर है। लेकिन क्या ये तुलना पूरी तरह निष्पक्ष है? क्या दोष केवल सरकार या शिक्षकों का है, या फिर आम जनता विशेषकर अभिभावकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। साथियों, आज जितने भी बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक पदों पर हो या अन्य साइंटिस्ट हैं या कोई भी हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग अभी इस समय हैं उन लोगों ने सभी ने सरकारी विद्यालयों से पढ़ करके अपनी एजुकेशन पूरी की है। उस समय प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला इतना नहीं था जितना कि आज के समय में है। तो ज़्यादातर लोग उस समय के सभी सरकारी स्कूलों में अधिकतर लोग पढ़े हुए थे। क्या वो लोग जो है अच्छे पदों पर नहीं गए? क्या उनकी पढ़ाई लिखाई उस तरीके से नहीं हो पाई जैसा आज हो रहा है? आज प्राइवेट स्कूल काफ़ी ज़्यादा हैं, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क हुआ है। क्यों हुआ है, क्या हुआ है, दोनों का कंपैरिजन करके और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या वर्तमान में क्या इसका जो परिप्रेक्ष्य है, क्या परिदृश्य बन रहा है, ठीक है, तो इसको भी समझते हुए चलेंगे। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि आज प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी पढ़ाई का स्तर, शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है। जिस समय प्राइवेट स्कूल नहीं थे, सरकारी विद्यालय थे, जिस समय हम लोग भी पढ़े थे, तो हम लोग भी सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए लोग। हमने प्राइमरी से, सरकारी विद्यालय से हमने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद हम माध्यमिक शिक्षा भी हमने सरकारी विद्यालयों से ली, उसके बाद हम कॉलेज वगैरह जो है वो तो ठीक ही है। बाद में हमने अगर बीएड या शिक्षक की ट्रेनिंग की तो वो भी हमने सरकारी स्कूल से की, जो कि एक अच्छा माना जाता था। साथियों, कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोगों का एक फैशन बन चुका है, अगर पड़ोसी का बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में हम उसको भेजते हैं तो एक ऐसा हो जाता है, लोगों के नज़रों में थोड़ा सा उसको नीचे समझा जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों समझा जाता है, लेकिन एक सोशल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए भी ये चीज़ें आजकल आमतौर पर देखी जा सकती हैं। जबकि आप जानते हैं, जितने भी टॉप मेरिट में आने के बाद कितने टेस्ट देने पड़ते हैं, टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद मेरिट में आना होता है। और टॉप के जो लोग होते हैं मेरिट में आए हुए, उन लोगों को सरकारी विद्यालयों में अपॉइंट किया जाता है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में ये क्वालिफिकेशन इतनी नहीं ली जाती है। कहीं कहीं तो केवल आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर आपने पीजी किया हो तो इतने में ही जो है सरकार प्राइवेट स्कूलों में टीचर अपॉइंट कर दिए जाते हैं। इसका एक तुलनात्मक जो ब्यौरा है उसको मैं आपके साथ आगे इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, ध्यान से समझना है। जब हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम अपने बच्चे की निरंतर ड्रेस चेक करते हैं, उसका होमवर्क चेक करते हैं, उसकी कॉपी किताब चेक करते हैं, पेरेंट्स से टीचर मीटिंग जो होती है उसमें हम भागीदारी करते हैं, स्कूल से जो भी नोटिस मिला होता है उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पर हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। तो इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों में अभिभावक बच्चों की ड्रेस, कॉपी किताब, होमवर्क, नोट्स, पेरेंट्स से टीचर मीटिंग, हर पहलू पर ध्यान देते हैं। वे स्कूल की हर सूचना को गंभीरता से लेते हैं और पालन करते हैं। यही सक्रियता जो है शिक्षक को भी सजग बनाती है। सरकारी स्कूलों में अधिकांश अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। पेरेंट्स से टीचर मीटिंग में भागीदारी कम होती है, कॉपी किताब की जांच नहीं होती। इससे शिक्षक भी उदासीन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई जवाबदेही महसूस नहीं होती है। एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला है कि प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी अधिक होती है, जिससे बच्चों की शैक्षणिक प्रगति बेहतर होती है। ये अध्ययन क्या, हम अपने दैनिक जीवन में भी इन चीज़ों को अनुभव करते हैं साथियों। दूसरा, आधारभूत संरचना और सुविधाएं जो है प्राइवेट स्कूल में उत्तम होती हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो है स्मार्ट क्लासेज हैं, एसी कमरे हैं, खेल के मैदान हैं, आधुनिक लैब्स हैं साथियों, सीसीटीवी की सुरक्षा है। उच्च शुल्क के बावजूद उच्च गुणवत्ता सुविधाएं वहां पर मिलती हैं। वहीं पर अगर सरकारी स्कूलों को देखें तो कई स्कूलों में छतें टूटी हैं, पानी टपकता है, शौचालय अनुपलब्ध है, यानी कि कुल मिला के स्कूलों की हालत जर्जर हालत में है। हालांकि कुछ समय से ही इसमें सुधार हुआ है। 2023-24 में 90% सरकारी स्कूल में बिजली, शौचालय और पुस्तकालय उपलब्ध हुए हैं। लेकिन ये आंकड़ा कहाँ तक सही है ये आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे। शिक्षक भर्ती और योग्यताओं की अगर बात करते हैं तो सरकारी शिक्षक सीटेट, यूटेट या जो भी टीईटी है
उनको परीक्षा को पास करते हैं, टीजीटी पीटीटी पास करते हैं, मेरिट के आधार पर चयन होता है और स्थायी नौकरी होती है। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, कई स्कूलों में केवल स्नातक विषय या विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्ति हो जाती है। नौकरी की सुरक्षा कम होती है, लेकिन आधुनिक शिक्षण विधियों की अपेक्षा वहां पर अधिक होती है। शिक्षा की गुणवत्ता और उसके परिणामों की बात करें तो NSSO के अनुसार प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के औसत स्कोर सरकारी स्कूलों से अधिक हैं, लेकिन इसका कारण केवल शिक्षक नहीं है दोस्तों, बल्कि संसाधन, अभिभावक की भागीदारी और स्कूलों का वातावरण भी है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए केवल सरकार को ही नहीं, समाज को भी आगे आना होगा। यदि अभिभावक सरकारी स्कूलों में भी उतनी ही सक्रियता दिखाएं जितनी वे प्राइवेट स्कूलों में दिखाते हैं, तो शिक्षक भी प्रेरित होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। सरकारी शिक्षक योग्यता में श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन्हें समर्थन, संसाधन और जवाबदेही की आवश्यकता है। वहीं सरकार को भी स्कूलों की आधारभूत संरचना और डिजिटल संसाधनों में निवेश बढ़ाना होगा। जैसे कि आप जानते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों के होते हैं। वो अपने मतलब कह सकते हैं ना आपकी आज जो प्राइवेट शिक्षा है वो एक व्यवसाय बन चुकी है, एक बिजनेस बन चुका है। वहाँ पर वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं। तो सारी सुविधाएं जो है स्कूल में दी जाती है ताकि इससे उनका बिजनेस और डेवलप होता है, उनकी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ती है। वहीं पर सरकारी स्कूलों की बात करें तो ये ज़्यादातर सरकार के अधीन होते हैं। सरकार जो है किस प्रकार का काम करती है ये आप सभी जानते हो। स्कूल जर्जर अवस्था में रहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। साथियों, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से क्या करती है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कुछ चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए हम अपनी अगर जिम्मेदारी समझेंगे, हम अपने बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, स्कूलों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जितना एफर्ट हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की बात करते हैं उतना ही एफर्ट हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। आप लोगों का क्या मानना और क्या सोचना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही है। कुछ नई उम्मीदों के साथ आपको यहीं पर छोड़ के जाता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।